हेलो दोस्तों। मैं गजेंद्र चौधरी एक बार फिर से स्टडी मसाला के यूट्यूब चैनल पर रीट पीवाईक्यू सीरीज़ में तुम्हारा स्वागत करता हूं। देखो, जैसा कि तुम्हें पता है सबको कि हमने 2 चैप्टर पहले से पढ़ लिए हैं। रीट के लिए प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज़ यहाँ पे चल रही है। 2 चैप्टर अपन ने पहले पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। उम्मीद करता हूँ सबने दोनों वीडियोस देखी होंगी, अच्छे से देखी होंगी और पूरी चीज़ समझ में आई होगी। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगता है ना सर कोई क्वेश्चन रह गया है, फिर कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट बच गया, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो। मैं तुम्हारे सबके कमेंट देख के वो चीज़ वापस से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और वही बात पुरानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखो तुम भी आलसी हो अभी, तो थोड़ा सा इस चीज़ को बढ़ाओ, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और हमारी फीस यही है कि तुम सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, लाइक कर दो। और उसके बाद जो भी वीडियो में दिक्कत आए, कभी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है किसी तरह की, तो कमेंट भी कर दो। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अपन? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि तुमने सबने पहले से देख रखा होगा, शायद सब जगह पढ़ा होगा। क्योंकि हम पूरी टॉपिक की डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, केवल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि एग्जाम में कहाँ किस लेवल का आ रहा है, किस लेवल का नहीं आ रहा है, और तुम कितना पढ़ रखे हो। ये टॉपिक सेम हमने आरएएस में भी कराया था, सेम टॉपिक आरएएस में कराया था। आरएएस से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही इसमें क्वेश्चन है। रीट में बस लेवल थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। और हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें पूरी कोशिश करते हैं पूरा चैप्टर कवर कर लें हम। क्लियर है? चलो क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कराने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ी सी बातचीत। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, एसआई, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि मैंने देखा है कंपाउंड इंटरेस्ट के अब तक मुझे एक या दो क्वेश्चन मिले हैं तुम्हारे रीट में टोटल ही। रीट में कंपाउंड इंटरेस्ट के एक या दो क्वेश्चन मिले हैं टोटली। सबसे ज़्यादा फोकस रहता है सिंपल इंटरेस्ट पर। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किसकी करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट की। किस टॉपिक की करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट की। अब सिंपल इंटरेस्ट में एक नॉर्मल चीज़ है कि केबल स्ट्रेट लाइन मेथड, हर साल समान ब्याज लगता जाता है। आज किसी राशि पे 100 रुपये ब्याज है तो दूसरी साल भी 100 रुपये लगेगा, तीसरी साल भी 100 रुपये होगा, अगर दर चेंज नहीं हो रही है तो। इन केस दर चेंज हो रही है, रेट बार बार चेंज करने, तो बात अलग है। नहीं, 99% क्वेश्चनों में रेट चेंज नहीं होती, और जब तक रेट चेंज नहीं होती हर साल ब्याज समान लगता रहता है, ब्याज उस राशि पे। कंपाउंड पे क्या होता है? अमाउंट पे, मूलधन पे तो ब्याज लगता है, मूलधन के अलावा जो हमारा ब्याज हमने जो कमाया ना एक साल में ब्याज, उस पर भी ब्याज लगता चला जाता है, उस पर भी ब्याज लगता चला जाता है। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक मेजर फर्क यही है कि सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल पे ब्याज लगता है, मूलधन पे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? मूलधन पे ब्याज लगता है, उसके बाद ब्याज पर भी ब्याज लगता है। क्लियर है? अब देखो दो तीन टर्म आती है: मूलधन, प्रिंसिपल, मूलधन, रेट, दर, और टाइम, समय। अब सबसे पहले मूलधन क्या होता है? जो अमाउंट हमने लिया है या दिया है किसी को, जितना पैसे हमने किसी को दिए हैं उधार, या लिए हैं, या बैंक से उधार लिए हैं, या बैंक में जमा कराए, वो हो गया मूलधन। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। जिस दर पे लिए हैं, जैसे मैं उनको बोल दूं कि मैं तुझे 5% ब्याज दूंगा, 5% ब्याज दूंगा, 10% ब्याज दूंगा, जिस दर पे लिए हैं वो होती दर। और जितने टाइम के लिए हैं, जितने टाइम के लिए हैं, जैसे मैंने 2 साल के लिए तो 2 साल टाइम पीरियड हो गया, कहीं 3 साल, कहीं 5 साल, कहीं 10 साल। टाइम पीरियड हमेशा तुम्हारा चेंज होता रहेगा। क्लियर है? अब सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन इनटू दर इनटू समय बटा 100। ये मूलधन का फॉर्मूला हो गया, वो ब्याज का। सिंपल इंटरेस्ट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। इसको एस आई से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको किससे भी डिनोट कर सकते हैं? एस आई से, सिंपल इंटरेस्ट। अब साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद किसी क्वेश्चन में ऐसा भी तो हो सकता है मूलधन मिसिंग हो, या दर मिसिंग हो, या रेट मिसिंग हो, तो इसी फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बनेगा: मूलधन
या इसको क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल। ये मूलधन को उधर छोड़ दें, बाकी चीज़ को उधर ले जाएं। देखो उधर पहले से SI तो है ही है, तो इधर 100 है ही है, 100 को बटे में है तो दूसरी साइड ले जाएंगे गुना में, 100 इंटू साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, इसको 100 गुना SI बोल सकते हैं, अपॉन, देखो मूलधन ले गए तो दो चीज़ें कौन कौन सी बच गई, दर इंटू समय, दो चीज़ें बच गई। क्लियर है? सेम जो मूलधन का है उसी तरह दोनों फॉर्मूला और बन जाएंगे। दोनों फॉर्मूले कौन कौन से, एक तो तुम्हारा बन जाएगा रेट का, एक तो तुम्हारा किसका बन जाएगा, रेट का। रेट को क्या बोलते हैं, दर। रेट का फॉर्मूला वही 100 गुना साधारण ब्याज अपॉन मूलधन इनटू समय, मूलधन इनटू समय। क्लियर है? एक लास्ट फॉर्मूला और बचेगा टाइम दर, समय का, टाइम या समय। ये क्या हुआ, वही ऊपर अंश में 100 इंटू साधारण ब्याज, नीचे हर में मूलधन इंटू दर। देखो इन तीनों फॉर्मूलों में एक चीज कॉमन है, ऊपर तो 100 गुना साधारण ब्याज आएगा, और अब दूसरी बात कि जिसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं उसको छोड़ के बाकी दोनों चीज नीचे आ जाएंगी। मूलधन का पूछा तो दर इंटू समय नीचे आ गया, दर का पूछा तो मूलधन इंटू समय नीचे आ गया, और समय का पूछा तो मूलधन इंटू दर नीचे आ गया। क्लियर है? इनके अलावा एक चीज और, एक चीज और क्या होती है, एक बार इसको CI को काट देते हैं, कि मिश्र धन, एक और आता है तुम्हारा टर्म मिश्र धन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अमाउंट, इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो ये क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। एक ये दोनों जगह कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट समान होता है। ये क्या होता है, जैसे आज मैंने तुम्हें कोई राशि, तुम्हें 10,000 रुपये दिए, आज मैंने तुम्हें कोई 10,000 रुपये दिए, अब 10,000 रुपये का एक साल में ब्याज 1,000 रुपये हो गया, एक साल में कितना ब्याज हो गया, 1,000 रुपये। तो आज की तारीख में तुम मुझे कितने रुपए दोगे, 1,000। और मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि मैं एक साल बाद 1,000, वो 11,000 रुपये हो जाएंगे। मूल ब्याज के रूप में तुमने 1,000 दिए, और मूलधन मेरा कितना था, 10,000। अब मुझे टोटल चीजें दे रहे हो तो कितना दे रहे हो तुम, 11,000। और मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूँ कि 10,000 वो और 1,000 मेरा ब्याज, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 11,000 रुपये। क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा मिश्र धन। ये तीनों चीज हो गई। उसके बाद एक चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला और लिख लेते हैं हम अभी। चक्रवृद्धि ब्याज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने वो RS वाली वीडियो में बताया था, यहाँ वापस मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर या घात समय माइनस मूलधन। इसका एक ही फॉर्मूला है, इसका केवल एक ही फॉर्मूला है। क्लियर है? देखो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सभी। ले लिया? चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, अब क्वेश्चन नंबर पहला देखो, रीड 2022 का क्वेश्चन है। रीड 2022 का क्या क्वेश्चन है, 3,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। चलो एक सेकंड सर, चाय लिया है, चाय पी लेते हैं। देखो अब यहाँ देखो मूलधन कितना दे रखा है तुम्हारे लिए, 3,000। ये 2 वर्ष से जो टाइम है, और रेट 11%। क्या निकाल लेंगे हम, साधारण ब्याज। अब हमें बोला धनराशि प्राप्त होगी, अब धनराशि प्राप्त होने का मतलब क्या, अभी मैंने बताया, आज मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए, एक साल बाद 1,000 रुपये ब्याज का हो जाता है।
तो तुम मुझे कितने रुपए लौटाओगे? 11,000। 11,000 में क्या क्या था? मूलधन प्लस ब्याज। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 10,000 रुपए के 1 साल बाद 11,000 रुपए हो गए। तो हो जाना मतलब मिश्र धन। ध्यान रखना, हो जाना मतलब मिश्र धन। क्लियर है? अब वो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन क्या था तुम्हारा? 3,000 रुपये। इंटू दर क्या थी? 11%। इंटू समय क्या था? 2 साल बटे 100। 2 जीरो काट दो। अब देखो, 3 दूनी 6 और 11 इंटू 6 66। 660 रुपये क्या मिला तुम्हें? ब्याज। अब हमसे क्या पूछा? धनराशि, मिश्र धन। मिश्र धन में क्या करते हैं? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 3,000 और ब्याज कितना है? 660। तो 3,660 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबका? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रीट में सबसे अच्छी बात यह है कि इजी लेवल रहता है। मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए तुम लोगों का। लेवल बहुत इजी रहता है, मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बस मेरा इस क्लास का लाने का मोटिव एक ही है कि मैथ का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। जहाँ तुम मैथ के 2 4 क्वेश्चन गलत करते हो या मैथ छोड़ते हो तो वो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलो दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। देखो 2022 का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं है। 2,100 रुपये मूलधन एवं 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का दो तरीके हैं। या तो 2,100 रुपये, अब देखो तीनों चीज में क्वेश्चन को मॉडिफाई करके लिखता हूँ। देखो चलो, प्रिंसिपल या मूलधन कितना दे रखा है? 2,100 रुपये। रेट 8%। टाइम 2 साल। और टाइम टू 3 साल। हमें क्या बताना है? 2 साल और 3 साल का डिफरेंस, ये बताना है। ये बताना है हमें। अब देखो, या तो 2 साल का ब्याज निकाल लो अलग और 3 साल का अलग निकाल लो। 2 साल का अलग निकाल लो और 3 साल का अलग निकाल लो। या फिर 2 साल और 3 साल की रेट में डिफरेंस कर लो। रेट में डिफरेंस कर लेते हैं 2 साल और 3 साल की। 2 साल और 3 साल की रेट में डिफरेंस कैसे होगा? देखो, 1 साल में कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है मुझे? 8%। तो 2 साल में कितना मिलेगा? 8 दूनी 16%। और 3 साल में कितना मिलेगा? 24%। या फिर 2 साल और 3 साल का अंतर कितना है? 1 साल। और 1 साल में कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है मुझे? 8%। 1 साल में कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है मुझे? 8%। तो सीधा 2,100 का 8% निकाल देते हैं ना। सीधा 2,100 रुपये का 8%। तो 2,100 का 8%, 8/100। 2 जीरो काट दे। 21 इंटू 8 168। कितना इजी क्वेश्चन था। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। मूलधन दे दिया, दर दे दी और टाइम 2 बार दिया है। इस टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें एक ही चीज करना है। देखो जब ये नहीं हो तो ऐसा करना, 2,100 रुपये का कितना? 8 वर्ष का 3 साल का ब्याज निकाल देना। इसमें से किसको माइनस कर देना? 2,100 रुपये का 8% की दर से 2 साल का ब्याज माइनस कर देना। या तो ये पूरा कर लेना, या फिर देखो 1 साल अंतर है, 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? 8%। तो 2,100 का डायरेक्ट 8% निकाल दो। इससे 2,100 का 8% कितना होता है? 168। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, जब तक मैं एक घूंट चाय का ले लेता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में 12% की दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाएगा? अब देखो हमें क्या क्या चीज़ दे दी? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 1,080, रेट 12% और मूलधन 3,000 रुपये। ये चीज़ दे दी। क्या मिसिंग है? टाइम, समय। समय का फॉर्मूला क्या था? 100 इंटू साधारण ब्याज। क्या था टाइम का फॉर्मूला? 100 इंटू साधारण ब्याज बटे मूलधन इंटू अंदर, यही था। लगा दो चलो। 100 इंटू साधारण ब्याज कितना है? 1,080 बटे मूलधन कितना है? 3,000।
इनटू दर कितनी है 12%, यही है। निकाल देते हैं, टाइम आ जाएगा। अब देखो काटो, 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं, 2 और 1 3। 12 से इसको काट देते हैं, तो 12 से कितनी बार कटेगा 9 बार, और 3 से 9 कितनी बार कटेगा 3 बार। तो आंसर क्या जाएगा हमारा 3 साल। बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। रीट का क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और बहुत कैलकुलेशन भी बहुत इजी देते हैं। मुझे रीट की एग्जाम इसीलिए अच्छी लगती है कि कैलकुलेशन भी इजी है और क्वेश्चन भी इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रीट, वही रीट का देखो फोकस किया है मैंने मेन चीज रीट को। रीट के साथ साथ और भी, अब जैसे सीईटी लगाए और भी एग्जाम जो अच्छे क्वेश्चन लगे मुझे कि रीट के लेवल में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन केवल प्रीवियस ईयर, क्योंकि उससे ही पता चलता है तुम्हें कि कहाँ चल रहे हैं हम, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्जाम में क्या आ रहा है। तुम बाहर की दुनिया का कितना ही चीज़ पढ़ लो, जब तक तुम्हें पिछला साल का एनालिसिस नहीं करोगे ना, पिछले साल के पेपर का, तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा तुम किस पोजीशन में हो, कहाँ वेरी कर रहे हो तुम। तो मेरा कहना यही है सबसे प्लीज़ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान दें, जिससे तुम्हारा स्कोर और बढ़ेगा। ठीक है, चलो रीड 2012 का क्वेश्चन देखते हैं। 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा। वही चीज़ मॉडिफाई करके लिखो, तो लिख लो क्वेश्चन को, प्रिंसिपल 500 रुपये, टाइम 1 ईयर, और रेट 1% मासिक। अब देखो दो चीज़ें, हमने फॉर्मूला लिखा था ईयरली, हमने फॉर्मूला लिखा था ईयरली, और टाइम यहाँ कैसे आ गया तुम्हारे पास, रेट कैसे आ गई मासिक, रेट कैसे आ गई मासिक। सबसे पहले तो रेट को मासिक से कन्वर्ट करो इनटू वार्षिक में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, वार्षिक में। मासिक से वार्षिक कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब रेट वार्षिक है, तो 1 साल में 1 महीने में 1% ब्याज मिल रहा है, तो 12%, 12 महीने में कितने परसेंट मिलेगा 12%। 12 महीने में कितना मिलेगा 12%। या फिर इसको 1 को 12 से गुना कर दो, क्योंकि 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो 1 साल की दर कितनी आ जाएगी 62%। अब देखो दर आ गई 12%, सॉरी 12%, दर आ गई 12%, टाइम 1 साल, रुपये 500। तो वही क्या पूछा तुमसे, साधारण ब्याज, तो वापस साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इनटू दर इनटू समय बटा 100। अब देखो मूलधन क्या है 500 रुपये, दर क्या है तुम्हारे पास, तुमने 12% निकाल ली, दर क्या है 12% इंटू समय क्या है 1 साल, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 12 इंटू 5 करते हैं तो 60 रुपये। कितना आ जाएगा आंसर 60 रुपये। क्लियर है, देखो बस ध्यान ये रखना था, इसमें ध्यान रखने वाली चीज यही थी बस इसमें एक, कि कितना करना है इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीट 2022 का है, चक्रवृद्धि ब्याज का आ गया बीच में, चलो कोई दिक्कत नहीं, आने दो। शायद एक या दो ही क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज के, और वो भी लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि क्या पता साधारण ब्याज ना पूछ के चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले तुम्हारे लिए, क्योंकि तो लास्ट ज़्यादा पुराना नहीं है, 2022 का ही क्वेश्चन है। तो इसको भी चलो करते हैं हम, कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 हो जाएंगे। अब इसको करने का मैं एक बेसिक और एडवांस अच्छा तरीका बताएंगे, बट उससे पहले एक चीज समझ लो तुम, कि आज मेरे पास 1000 रुपये हैं, आज कितने रुपए मेरे पास 1000 रुपये, मैं इनको किसी और थर्ड पर्सन को देता हूँ, मैं इन पैसों को किसी थर्ड पर्सन को देता हूँ। अब जैसे मैं दे देता हूँ 3 साल के लिए किसी आदमी को दे दिया है, और रेट मैंने बोल दी, रेट फिक्स कर दी कि 10% रेट लूंगा मैं तुमसे। कितने परसेंट लूंगा 10%। आज मेरे पास 1000 रुपये हैं, मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम इनको ब्याज पे ले जाओ, तुम्हें ज़रूरत है तो, मुझे हर साल 10-10% ब्याज चाहिए। अब हर साल 10-10% ब्याज चाहिए, उसने सामने वाले ने पूछा कि सर कौन सी रेट पे दोगे, वो कौन से ब्याज पे दोगे, साधारण पे या चक्रवृद्धि पे। अब साधारण पे देंगे तो हर साल 100-100 रुपये बढ़ेगा, अब चक्रवृद्धि पे देंगे तो क्या होगा, उसमें कहाँ चेंजेस आता है, चक्रवृद्धि ब्याज पे बढ़ेंगे देंगे तो उसमें कहाँ चेंजेस आता है, कितना बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा, केवल वो फाइंड आउट करना है हमें। उसमें समझ लो ये क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे, पर वो चीज़ समझ लो, फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने की गुंजाइश है नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला भी तुम्हें
बता देंगे फॉर्मूले से करके भी, बट फॉर्मूला करने की गुंजाइश से नहीं है क्योंकि फॉर्मूले से ज़्यादा लंबा होगा ये। तो एक एडवांस अप्रोच सीखते हैं, और बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो तुम्हारे घर वाले यूज़ करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे सबके घर वाले पैसे लेते हैं या देते हैं किसी न किसी को, तो वो देखो तुमने देखा होगा यही हिसाब होता है, घर वाले पैसे चक्रवृद्धि ब्याज पर देते हैं, बट वो हिसाब मंथ का या साल का कितने पैसों का तुमने कभी लिखते नहीं देखा, वो पेन से एक लिख के कर रहे हैं, वो हमेशा दिमाग से कर देते हैं। कैसे करते हैं? वही चीज़ है कि वो बेसिक अप्रोच जानते हैं, ये ब्याज बढ़ा तो बढ़ा कैसे। जब तक तुम्हें बेसिक अप्रोच नहीं पता होगी ना किसी चीज़ की, तब तक तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगे। तो बेसिक अप्रोच क्या है इसकी, हम उस पर ध्यान देते हैं। इसकी बेसिक अप्रोच है, देखो 1 साल होगा, आते हैं फर्स्ट साल, और ये सेकंड साल, और ये थर्ड साल। जैसे सामने वाले ने 3 साल के लिए पैसे उधार लिए, इतने पैसे इतने साल के लिए पैसे उधार लिए। अब हुआ क्या, 1 साल कंप्लीट हुआ, आज मैंने इसको 10% रेट पे पैसा दे दिया। अब 1 साल के अंत में क्या होगा कि 1,000 का 10% ब्याज 100 रुपये, 100 रुपये मैं इसमें जोड़ दूंगा। अब होगा क्या, या तो ये 100 रुपये मुझे दे जाए, या मैं क्या करूंगा, 100 रुपये जोड़ के अब 1,000 की जगह 1,100 का ब्याज लूंगा। 1,000 की जगह कितने रुपए का ब्याज लूंगा, 1,100 का। अब ये ही चक्रवृद्धि ब्याज है, मैंने पैसे कितने दिए, 1,000 रुपये, और ब्याज कितने का ले रहा हूँ मैं, 1,100 का। क्योंकि 1 साल में मैं ये मानता हूं कि मैंने ये 1,000 रुपये कमा लिए हैं, 100 रुपये, मैं क्या मानता हूँ कि मैंने ये 100 रुपये कमा लिए, कमाई तो है मैंने, तो देखा जाए तो कमाई है ब्याज एक। तो मैं क्या मानता हूँ कि मैंने 100 रुपये कमा लिए। अब 100 रुपये कमा लिए तो मैं इनको मेरे पैसों में जोड़ दूंगा। तो 1 साल के बाद कितने रुपए हो जाएंगे, 1,100। जब दूसरा साल शुरू होगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि मैंने तुझे 1,100 रुपये दिए हैं, बट की बट दिए कितने थे, 1,000 रुपये। पर मैं क्या बोलूंगा उसको, बोला कि इधर आ, 1,100 रुपये लिख इसमें, 1,100 साइन करके मैंने तुझे 1,100 दिए हैं। 1,100 कौन कौन से, 1,000 रुपये मैंने तो उधार दिए वो, और 100 रुपये ब्याज मेरा पहली साल मैंने कमाया है वो। या तो वो 100 रुपये मुझे दे जा, नहीं दे रहा तो खाते में लिख देते हैं 1,100। चलो ठीक है, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया कि 1,100 रुपये आज की तारीख में तुमने मुझे दिए हैं। फिर वही 1,100 का कितना, 10% ब्याज वापस लेंगे ये। 1,100 का कितना परसेंट, 10%। अब जब दूसरा साल खत्म होगा, तो दूसरे साल के जब एंड में जब कैलकुलेशन की जाएगी तो 1,000 रुपये पे नहीं की जाएगी, अब किस पे की जाएगी, 1,100 पे। अब 1,100 का कितना परसेंट ले रहे हैं, 10%। तो कितना रुपये लेंगे, 110 रुपये। अब वही वापस जिससे पैसे ले वापस बुलाएगा हमें कि आओ, या तो हमें मुझे 110 रुपये वापस दे के जाओ, और 110 रुपये वापस नहीं दोगे तो जो मेरा पहले का पैसा है उसमें जोड़ के इनको लिख के जाओ कि आपने इतना पैसा लिया है। अब सामने वाला आया, उसने जोड़ा, तो तीसरे साल के अंत में देखो 1,100 पहले थे और 110 और हो गए, तो कितना हो गया, 1,210 रुपये। अब क्या लिखेगा वो कि आज की तारीख में तुमने मुझसे 1,210 रुपये उधार लिए हैं, साइन करेंगे। क्योंकि लिए कितने थे, 1,000 रुपये, 210 कहाँ से आए, ब्याज के, 200 रुपये साधारण ब्याज और 10 रुपये ब्याज पर ब्याज। जो ब्याज पर ब्याज था ना वही चक्रवृद्धि ब्याज था। अब वापस इस पर 10% लगेगा, अब इस पर 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा, 121 रुपये। देखो कहने का मतलब क्या था कि ब्याज मिलना देना चाहिए था 100 रुपये पर, देखो बढ़ता हुआ गया है, 100, 110, 121, ये बढ़ता हुआ क्यों जा रहा है, क्योंकि जो हम ब्याज कमा रहे हैं ना हर साल, उस पर भी ब्याज बढ़ रहा है, उस पर भी पैसा कहीं ना कहीं लग रहा है, इसलिए ये चीज बढ़ती हुई जा रही है। चलो क्लियर है। अब देखो इसका कहने का मतलब एक है, देखो जितना रुपए बन रहा है ना, अब जैसे पहली साल 10,000 था, 10,000 का 10% 1,100 रुपये हुआ तो 1,100 हो गया ये। अब नाना करते करते देखो 10,000, और कुछ लोग ऐसे करते हैं 10,000, 1,000 रुपये का अलग ब्याज निकालते हैं और 100 रुपये का अलग निकालते हैं, तो 1,000 और 100 का दोनों का मिला के 110 देते हैं। या फिर 110 1,000 और 100 का मिला दो, या फिर केवल 1,100 का मिला दो, 110, 1,100 का 10% निकाल दो, 110, ये वापस जोड़ के कितना हो जाएगा, 1,210। अब फिर 1,210 का निकाल दो। हर साल जो ब्याज मिल रहा है उसका जोड़ के उसमें परसेंटेज ऐड करते चले जाओ। क्लियर है, चक्रवृद्धि ब्याज यही होता है। चलो अभी ये देखते हैं हम। अब इस पे क्वेश्चन पाते हैं हम अपने पे, थोड़ा सा स्याही पेन चेंज कर लेते हैं कलर, तो मैं दोनों चीज़ अलग अलग दिखेगी। यहाँ करने की कोशिश करते थे। अब जैसे देखो, आज मेरे पास कितने रुपए थे, 2,000। अब 2,000 का मैंने 10% लिया पहली साल के अंत में, तो कितने रुपए लूंगा मैं, 200। एक साल के अंत में कितना रुपए हो जाएगा, 2,200 रुपये। एक साल में कितना रुपए हो जाएगा, 2,200 रुपये। फिर अगेन इसका 10% फिर लूंगा मैं, 2,200 का 10% कितना होता है, 220।
तो कितना हो जाएगा ये 2420 रुपये। हमें क्या पूछा है कि 2420 कितने साल में? देखो 1 साल टाइम पीरियड यहाँ लगा और 1 साल यहाँ लगा, कितना टाइम पीरियड लगा टोटल? 2 साल। ये कैलकुलेशन समझने से शायद ये क्वेश्चन इजी हो गया। केवल ऐसे, केवल सीधा ऐसे ब्याज लगाते जाओ आप इस पे, केवल सीधा ब्याज लगाते जाओ। और अगर इसको फॉर्मूले से करोगे, इसको मैं थोड़ा सा यहीं से रेज कर रहा हूँ, फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से देखो, ये तो मूलधन हो गया तुम्हारा, ये मिश्रधन हो गया। अब मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं तो क्या आ जाता है? ब्याज। तो मिश्रधन में से मूलधन घटा दें, 2420 में से 2000 रुपये घटाए देंगे, ब्याज कितना आ जाएगा? 420 रुपये। दर तुम्हारे पास है ही है, हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या था? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, फॉर्मूला लिख देता हूँ वापस, तुम्हें याद हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू 1 + दर बटे 100 पावर समय माइनस मूलधन, ये फॉर्मूला था। तो देखो 420 ब्याज की जगह 420 लिख देते हैं ब्याज की जगह, बराबर मूलधन कितना है हमारा? 2000 रुपये, 1 + दर कितनी है? 10% बटे 100, समय निकालना है हमें, माइनस मूलधन 2000। ये फॉर्मूले से इससे करोगे तो इससे भी हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है? अब देखो 2000 इधर है, माइनस का है, इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2420, ये 2000 इसके गुना में, इधर आगे भाग में आ जाएगा, बटे 2000 बराबर, इधर क्या बच जाएगा? इसको जीरो से जीरो काट दो या फिर मत काटो, चलो काट देते हैं, जीरो से जीरो काट देते हैं, 10 एकम 10, 11 बटे 10 का पावर समय। अब देखो इसकी जीरो काट दो, इसको 2 से काट दो 121 बार, इसको 2 से काट दो 100 बार, तो क्या आ गया? 121 बटे 100 बराबर 11 बटे 10 की पावर टाइम। अब देखो जो ये है इसको भी 11 बटे 10 का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर यहाँ पे 2 साल आ जाएगा, तो यहाँ पे भी टाइम 2 साल। क्लियर है? 3 तरीके से बता दिया, तीनों तरीके से तुम्हारे सामने है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखो चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही बोर्ड पे आ गया तुम्हारा। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक साथ एडवांस अप्रोच, वो फॉर्मूले वाली अप्रोच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रीड 2022 का है। यदि 600 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, कुल मिलाकर 180 रुपये। कोई बात नहीं, देखो मूलधन 600 भी 600 ही यहाँ है और 600 ही यहाँ है, और 4 वर्ष और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया? 180 रुपये। इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो क्या? या तो 600 रुपये का कितना, 6 साल का ब्याज मिला है मुझे, देखो मूलधन 600 रुपये, 2 साल का ब्याज यहाँ मिला है 600 का ही, और 4 साल का यहाँ मिला है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 6 साल। और ब्याज कितना मिला है मुझे? 180 रुपये। हमसे क्या पूछा है? रेट परसेंट। फॉर्मूला लगा दो, लगा दें, वही तुम्हारा फॉर्मूला 100 इंटू SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो 100 SI क्या है? 180 अपॉन प्रिंसिपल क्या है? 6000 इंटू टाइम क्या है? 6। तो 3 जीरो से 2 और 1 3 काट दो, 6 से काटा 3 बार, 3 से काटा 2 बार, 3 से कितनी बार काट दिया? 2 बार। 6000 की जगह 600 ही है, ये एक जीरो और लगी रहेगी, ऊपर क्या रहेगा? एक जीरो और, इसको वापस करते चलो। 6000 ले लिया मैं, मूलधन 600 ही था देखो, 100 गुना साधारण ब्याज 180 अपॉन मूलधन 600 इंटू टाइम 6। तो 2 जीरो से 2 जीरो, अब ये 6 से 30 बार कट गया, और ये 6 से 5 बार कट गया, कितने परसेंट? 5%। क्लियर है? चलो क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीट 2022 का। देखो 2022 में ही रीट में और ज़्यादातर क्वेश्चन आए साधारण ब्याज के, इस पर जरूर फोकस करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन कौन सी चैप्टर से आए? सिंपल इंटरेस्ट से। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट से क्या आया है? कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में, कितनी में? 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है। बस ये समझना है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अब देखो हो जाना मतलब मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो जाता है? कोई अपने, जैसे मेरे पास कोई धन था, मुझे नहीं पता कितना धन था, बट कुछ टाइम पीरियड बाद, 1/4 वर्ष को एक बार भूल जाते हैं, मैं बोलता हूँ कुछ टाइम पीरियड बाद वह खुद का
2/3 हो गया, या फिर बोल देता हूँ 1/2 हो गया, मतलब जितना धन था उसका आधा हो गया 1/2 में। अगर मैं ये चीज बोलता हूँ 3/2 हो गया, तो जितना धन था उसका 1.5 गुना हो गया। अगर मैं ये चीज बोल दूं कि 2/1 हो गया, तो 1 रुपए थे और 1 के कितने हो गए, 2। तो सेम यहाँ बोल रहा है कि 41/40 हो गया, तो हमें हम क्या मानना पड़ता है, मूलधन। और जब ये कंडीशन आए, जब मानना पड़े हमेशा, तो मूलधन मानना पड़े, तो मूलधन हमेशा किसको मानो तुम, हर वाली चीज को। मूलधन किसको मानोगे, हर में कितना दिया हुआ है 40। जब मूलधन हमने 40 माना है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 41। कैसे होगा देखो, मिश्र धन बराबर क्या है, मूलधन का, मूलधन मैंने 40 माना है, 40 का 41/40, तो 40 से 40 कट जाएगा, मिश्र धन कितना आ जाएगा अपना, 41 रुपए। अब मिश्र धन 41, मूलधन 40, तो ब्याज कितना आ गया अपना, 1 रुपए। और देखो टाइम दे रखा है 1/4 वर्ष, हमें टाइम ईयर में ही चाहिए, तो टाइम कितना आ जाएगा अपना, 1/4 वर्ष। अब फॉर्मूला किसका लगाना है, रेट का। रेट का फॉर्मूला क्या बताया था तुम्हें मैंने, 100 × साधारण ब्याज बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये रेट का फॉर्मूला था अपना। इसमें फिल करो, तो देखो 100 की जगह पे 100, कितना आया मेरा, 1 रुपए, बटे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना माना है मैंने, 40 रुपए, इंटू टाइम, टाइम कितना है, 1/4। देखो दो चीज हर में नहीं रह सकती, डिनोमिनेटर में नहीं रह सकती, तो ये जो 4 है ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा, जो 4 है जो ऊपर जाके गुना हो जाएगा नीचे से। क्लियर है। अब 0 से 0 काट दो, 4 से 4 काट दिया, कितना आगे रेट, 10%। देखो 10% आंसर है क्या, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। बस इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा मानना अपने को मूलधन है, और मूलधन कितना मानना है, ये फ्रैक्शन डिसाइड करेगा। ये फ्रैक्शन डिसाइड करेगा, क्या फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या चीज है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मतलब हर में क्या दे रखा है, हर को मानना है, जिससे कि काटना इजी हो जाएगा। तुम मानना चाहो कुछ भी मान लो, 100, 200, 500, x कुछ भी मान लो, क्वेश्चन उससे भी होगा। बट क्वेश्चन इजी और स्मार्ट अप्रोच तभी होगी जब उसको इजी टू सॉल्व करने में हो जाए। इजी सॉल्व करने में कैसे होगा, हम जो चीज़ मानेंगे वो उस हिसाब से माने कि आसानी से ऊपर नीचे कट जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही 2022 का है तुम्हारा। किसी धनराशि का 5 वर्ष का 3/5, 5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा इसमें, देखो हाँ 5 वर्ष का साधारण ब्याज, यहाँ टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गई, यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष का 3/5 साधारण ब्याज मूलधन का हो जाता है। ये साधारण ब्याज आगे आएगा और मूलधन पीछे आएगा, जैसे ये लैंग्वेज ये रहेगी, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, चलो। मूलधन का 3/5, 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5, यहाँ 3/5 को यहाँ लिख देते हैं, चलो। तो ब्याज, साधारण ब्याज किधर होगी, देखो अब सेम क्वेश्चन हो गया। अब ब्याज क्या हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में देखो मिश्रधन राशि हो जाती है, मतलब मिश्रधन था, और इस क्वेश्चन में देखो क्लियर दे दिया ब्याज हो रहा है मूलधन का। तो यहाँ मूलधन कितना मान लेंगे, प्रिंसिपल, वही हर वाली डिनोमिनेटर वाली चीज, कितनी 5, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 3 रुपए। और टाइम दे रखा है तुम्हारे साल, तुम्हारे पास 5 साल, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 5 ईयर। ये तीनों चीजें तुम्हारे सामने, प्रिंसिपल आ गया और इंटरेस्ट आ गया और टाइम आ गया, क्या क्या बाकी है, रेट। वही रेट का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, देखो इस बार रेट का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। 100 × SI, क्या है अपने पास, 3 रुपए, अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, 5×5 = 25, 25 से 100 4 बार, 3 × 4 बराबर 12%। रेट का आंसर सी कितना हो गया, 12%। क्लियर सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा रीट 2011 का, 500 रुपये का 6 महीने का 8% छमाही दर से ब्याज होगा। जब देखो कुछ नहीं दे रखा होता है ना, तो हमें ब्याज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, ब्याज कौन सा है,
साधारण है या चक्रवृद्धि ब्याज है। जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है साधारण और चक्रवृद्धि के बारे में, तो हमें ये क्या मानना है, साधारण ब्याज है। ये क्या मानना है हमको, साधारण ब्याज है। जब तक इन्फॉर्मेशन दे रखी है अच्छी बात है, जब नहीं दे रखी ना तो साधारण ब्याज मानना है। क्लियर है। अब देखो 500 रुपये प्रिंसिपल हो गया, 6 महीना टाइम पीरियड हो गया, 8% रेट हो गया। अब देखो यहाँ बोला छमाही। अब साधारण ब्याज में तुम्हें छमाही दे दे या फिर कुछ भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साधारण ब्याज में तुम्हें छमाही दे दे या फिर ईयरली दे दे, तिमाही दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब छमाही को ईयर में कन्वर्ट कर दो। 6 महीने में ईयर कितनी होंगी, 1/2। या तो ईयर में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो उसका आधा कर दो। क्लियर है। अब ईयर में कन्वर्ट करा तो देखो मूलधन 500 इंटू दर इंटू समय बटे 100, इसका ये कट गया, ये कितनी बार कट गया, 4 बार, 5 इंटू 4 बराबर 20 रुपये। या तो अब देखो 6 महीने में 8% एक साल की थी, 8% एक साल की थी, तो 6 महीने की आधी दरी 8% की छमाही दे रखी है। चलो चलो चलो, थोड़ा सा गलती हो गई इसमें, कोई दिक्कत नहीं। देखो दर कैसे दे रखी है, छमाही, कोई दिक्कत नहीं। दर ईयरली नहीं दे रखी, ईयरली नहीं दे रखी तो हमने छमाही की तो इसका डबल आंसर आ जाएगा, 20 का डबल बराबर 40। कैसे देखो, अब 8% तो है ये रेट, रेट कितनी है 8%। छमाही, 6 माही दर दे रखी है तो 6 माही को एक टाइम पीरियड मान लेते हैं, एक मूलधन कितना है 500 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 8×5 = 40। आंसर बी नहीं होगा, आंसर ए नहीं होगा, आंसर होगा डी। क्लियर है। क्योंकि अगर इसी रेट को हम एक साल की बनाएं तो रेट हमें डबल करनी पड़ेगी। 8% 6 महीने में चुका रहे हैं हम, तो 12 महीने में 16%। क्लियर है। चलो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, पर देखो ये ध्यान पढ़ने में रखना है तुम्हें। अब ऑप्शन में देखो 20 भी है 40 भी है, एग्जाम में एग्जाम प्रेशर होता है तो जल्दी में टिक करके चल देते आगे, पर यहाँ फ्रेश माइंड से पढ़ रहे हो एक बार फिर भी ध्यान से देखो, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और पूछा क्यों गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछा क्यों गया कि तुम्हें ही कंफ्यूज करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीट सेकंड 2021 का क्वेश्चन है, सेकंड लेवल का 2021 का क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। शंकर एक मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपये का ऋण लेता है, ठीक है भाई साहब। वह 1 वर्ष 6 माह बाद 12% वार्षिक दर से कितना धन लौटाएगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। वार्षिक संयोजित होता है, इसके बारे में ये नहीं दिखाया गया हमें कि साधारण है या कंपाउंड है। ये दे रखा, चलो देखो कंपाउंडेड ब्याज कैसा है, कंपाउंड को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, CI। ब्याज कैसा है, चक्रवृद्धि। देखो टाइपिस्ट से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तुम्हें बताइए अभी। अब फॉर्मूले के बजाय ऐसे क्वेश्चन आए तो और एडवांस अप्रोच से चलो। और एडवांस अप्रोच क्या हो सकती है, देखो जो मैंने बताया बेसिक तरीका, रीट वालों के लिए बेसिक ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उनके पास टाइम अच्छा खासा मिलता है, तो बेसिक में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और वो आराम से कर सकते हैं। अब बेसिक अप्रोच से चलते हैं। बेसिक अप्रोच क्या है इसकी, देखो आज 25,000 रुपये हमारे पास, हमने कोई मशीन लेके आए, हमने यहाँ 25,000 रुपये किसी से उधार लिए। अब 25,000 का 1 साल बाद मुझे कितना लौटाना है, और मैं नहीं लौटाऊंगा तो मुझ पर कितना पैसा हो जाएगा। 1 साल में मुझे कितना परसेंट ब्याज देना है, 12%। तो 1 साल बाद में कितना पैसा दूंगा, 25,000 का 12%। अब 25,000 का 12% कितना होता है, 25,000 का 10% कितना होता है 2500, और 1% 250, तो 2% 500, तो 12% 3,000 रुपये। 12% कितना हो गया, 3,000। अगर मैं 1 साल बाद पैसा लौटाऊं तो मुझे कितना पैसा लौटाना पड़ेगा, 28,000। और मैं 1 साल बाद भी नहीं लौटाऊं, 1 साल बाद भी अगर मैं पैसा नहीं लौटाऊं तो 1 साल और 1 साल बाद लौटाऊं तो कितना लौटाना होगा। अब देखो मैंने 1 साल तो पूरा पूरा यूज कर लिया, उसके बाद 6 महीने और नहीं दे रहा हूँ मैं कितने महीने में दे रहा हूँ, 6 महीने बाद। अब 6 महीने बाद का मतलब 1 साल का ब्याज निकाल रहा हूँ तो उसको आधा कर लेंगे, 6 महीने का हो जाएगा। अब बताओ 28,000 रुपये का 1 साल का ब्याज कितना होगा 12% के हिसाब से। 28,000 का 10% 2800, और 1% 280, तो 2% 560, तो 2800 + 560 यही होगा।
कितना हो जाएगा 3360। अब 3360 तो 1 साल का है, पर मुझे आधी साल का लेना है, तो इसका आधा कर दें, डिवाइडेड 2, तो कितना हो जाएगा 1720। 1720 नहीं, 1680। कितना हो जाएगा 1680। तो 28,000 पहले से ब्याज दे रहा हूँ मैं, 1680 और 6 महीने का दे दूंगा, तो कितना दे दूंगा 29,680 रुपये मुझे 1.5 साल बाद चुकाने होंगे। देखो कहीं ऑप्शन में है 29,680। एक तो ये तुम्हारे पास बेसिक अप्रोच है। अब फॉर्मूले से करना है, तो देखो फॉर्मूले से कैसे करना है, तो फॉर्मूले से कर देते हैं चलो। चक्रवृद्धि ब्याज का तुम्हारे पास फॉर्मूला था ही, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय माइनस मूलधन, यही था। अब देखो मूलधन कितना है 25,000। अब देखो समय यहाँ कितना लेंगे, अब समय को तो तुम्हें 6 6 महीने की 3 साल बना दो, दर को आधा कर दो, या फिर दर को आधा नहीं कर रहे हो तो 1 साल के लिए तो पूरा ले लो। 1 साल के लिए पूरा ले लिया तो 112% आ गया, और दूसरे साल के लिए आधा ले लो, 6% तो 106/100 माइनस 25,000। अब देखो इतनी रामायण करने के बाद लास्ट में यही निकलेगा, ब्याज कितना मिलेगा तुम्हें 4,680, और ये ब्याज मिलेगा इसको अब मूलधन में तुम जोड़ दोगे तो क्या जाएगा, मूलधन में ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा मिश्र धन। इतनी राशि चुकानी पड़ेगी तुम्हें, या तो इस अप्रोच से कर लो, या देखो ये इतना सा है। मेरी मानो तो बेसिक अप्रोच जो पुराने जमाने में चलती थी उससे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। रीड 2017 का क्वेश्चन है, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 है तो मूलधन क्या होगा। ब्याज दे रखा है 640, रेट दे रखी है 8%, टाइम दे रखा है 5 साल, हमसे पूछा क्या है प्रिंसिपल। फॉर्मूला है तुम्हारे पास, चलो 10-20 सेकंड टाइम दिया तुम्हें, 20 सेकंड में करके दिखाओ। चलो देखते हैं कौन करता है। देखो ये तो कर ही लोगे आंसर इसका, कमेंट में आंसर लिख दें सभी। फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, 100 फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, 100 इंटू SI अपॉन रेट इंटू टाइम। चलो आंसर कमेंट में सभी पिन करें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीट 2012 का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, ठीक है अच्छी बात है। अगर 3 साल बाद वह 7,250 रुपये वापस करता है तो उसे कितने रुपए उधार लिए। अब देखो कुछ पैसा उधार लिया, हमें पता नहीं कितना पैसा लिया, टाइम कितना है 3 साल, रेट कितनी है 15%, रेट 15%, टाइम पीरियड 3 ईयर। अब हमें बोला है कि मिश्र धन इतना है, तो उधार लिए गए पैसे कितने हैं। एक चीज और बता देता हूँ तुम्हें, साधारण ब्याज में क्या होता है, रेट रेट और टाइम का गुना ब्याज होता है। साधारण ब्याज जितना रेट और टाइम का परसेंट है ना, उतना ही साधारण ब्याज मिलता है हमें मूलधन का। जितना रेट और टाइम का परसेंटेज है ना, उतना ही हमें साधारण ब्याज मिलता है, किसका, मूलधन का। अब देखो रेट और ब्याज परसेंट, जैसे मैं बोल देता हूँ कि साधारण ब्याज वो मूलधन तुम्हारा 1,000 रुपये, दर 10% है, और ब्याज वो टाइम 2 साल है, तो ब्याज कितना मिलेगा 10 का 2% बराबर 10% इंटू 2 साल बराबर 20%, 1,000 का 20% बराबर 200 रुपये। ये इससे निकाला है मैंने, अगर फॉर्मूले से निकालोगे तो देखो तभी भी 200 आएगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, 2 जीरो काट दो, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 2 बराबर 200। क्लियर है? रेट और टाइम का मल्टीपल क्या होता है ब्याज।
अब सेम अगर यहाँ करें हम, रेट और टाइम का मल्टीपल ब्याज होता है, तो मुझे ब्याज कितना मिला ये बताओ तुम। 45%। ब्याज कितना मिला मुझे? 45%। क्योंकि 15 × 3 = 45%। अब एक चीज बताओ मुझे, मूलधन कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो मूलधन अपने आप में 100% है, तो मूलधन में क्या जोड़ता हूं मैं? ब्याज। तो क्या आता है? मिश्र धन। तो क्या आता है? मिश्र धन। तो मूलधन अपने आप में 100% है, 100% में मैं ब्याज जोड़ देता हूँ 45%, तो मिश्र धन कितना आ जाएगा? 145%। ये चीज क्लियर है? मिश्र धन कितना आ जाएगा? 145%। अब हमें मिश्र धन दे रखा है, देखो 3 साल बाद वापस करता है। जैसे मैं आज तुम्हें बोलूं कि मैंने आज तुम्हें 1000 रुपये दिए, 3 साल बाद तुमने 1500 वापस किए मुझे, तो 1500 में क्या क्या था? 1000 तो मैंने दिया वो, और 500 तुमने ब्याज जोड़ के दिया वो। क्लियर है? ये चीज थी। तो सेम ये बोल रहा है कि 7250 रुपये वापस करता है, तो मिश्र धन वापस कर रहा है, तो मिश्र धन बटे मिश्र धन कर दें। मिश्र धन बटे मिश्र धन कर दें, 7250 बटे मिश्र धन कितना? 145%। हमसे पूछा क्या है? मूलधन कितना परसेंट है? 100%। हमसे पूछा क्या है? मूलधन जो कि कितने परसेंट है? 100%। इसको काट दो 45 से, 14×5 = 80, तो ये 14 × 5, 14×5 = 70, और 5×5 = 25, 145 से 50 बार कट जाएगा ये। 50 × 100 = 5000। क्या आंसर आ जाएगा? 5000। देखो क्लियर है? अब या तो ऐसे कर लो, या फिर पूरे फॉर्मूले से कर लो। फॉर्मूले से करोगे तो तुम्हें टाइम लगेगा बेटा, फॉर्मूले से करोगे तो तुम्हें टाइम लगेगा। बजाय फॉर्मूले के ऐसे करोगे बेसिक तरीके से, बेसिक अप्रोच से, तो ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। देखो मैंने एक ही चीज़ लिखी, रेट और टाइम का मल्टीपल ब्याज होता है, रेट और टाइम का मल्टीपल से ब्याज निकाल दिया, कितना परसेंट ब्याज मिला, मूलधन में जोड़ दिया, वो मिश्रधन आ गया। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, वही 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो चलो मेरे साथ। पी ने 9000 रुपये का ऋण 8.5% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष 8 माह के लिए लिया, उसे कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी? देखो साधारण ब्याज दे रखा है, और राशि लौटानी पड़ेगी मतलब मिश्र धन। जैसे तुमने आज मुझसे 1000 रुपये लिए, 2 साल में 500 रुपये ब्याज के हो गए, तो तुम मुझे कितना रुपये लौटाओगे? 1500। 1500 में क्या क्या है? मूलधन और ब्याज, 1000 और 500, 1500। तो लौटानी पड़ेगी का मतलब मिश्र धन, या हो जाएगी, या लौटानी पड़ेगी, या देनी पड़ेगी। इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या होता है? मिश्र धन। अब क्लियर है? चलो मिश्र धन निकालते हैं इसका। अब सबसे पहले देखो मूलधन दे रखा है 9000 रुपये, और रेट दे रखी है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन क्या है? 9000, इंटू दर कितनी आई? 8.5, इंटू समय देखो 2 वर्ष 8 माह, 2 साल तो पूरे पूरे हैं। अब 8 माह का देखो, सब चीज वो ईयर में चल रही है, साल में चल रही है, तो 8 महीने की भी साल बना लेते हैं। तो देखो मेरे पास 2 साल तो पूरी पूरी हैं, और 8 महीने की साल बनाने के लिए एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 का भाग देंगे 4 से, 2 बार, 4 से 3 बार, तो 3×2 = 6 और 2 8/3 साल। कितना आ जाएगा? इंटू 8/3। अब बटे में 100 लगाते हैं, तो बटे में 100 लगा दो, 100 × 3 नीचे आ जाएगा। अब देखो पॉइंट हटा के एक जीरो लगा देते हैं। चलो 3 0 से 3 0 कट गई, 3 से ये कितनी बार कट गया? 3 बार। अब ब्याज कितना आ गया हमारा? देखो 85 इंटू 8 इंटू 3, यही आया। 85 × 8 इंटू 3, तो कर देते हैं इसको 85 × 8 इंटू 3 को। तो 8 को 5, 85 × 8 कर दें तो 8×8 = 64, और 8×5 = 40, 680 × 3। तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा ये? 0 8 3 8 24, और 6 18 और 2 20। 2040 रुपये हमें ब्याज के मिले। अब हमसे क्या पूछा है? हमने ब्याज 2040 रुपये कमाया, और मूलधन कितना था? 9000। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? प्लस 9000 ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 11040 रुपये। क्लियर है? चलो क्लियर है तो आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 का। चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं। सरल ब्याज पर, अब देखो सीईटी में ग्रेजुएशन में अभी आया था, ये कुछ दिन पुराना ही है, तो मैंने कहा चलो एक बार करा देते हैं इनको भी, ये भी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। सरल ब्याज पर एक व्यक्ति 4 वर्ष में 11
120 रुपये और 5 वर्ष में 1200 हो जाता है, तो मूलधन बराबर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, तो मैंने सोचा ये चीज़ करा दिया जाए। अब देखो 4 वर्ष में कितना हो गए 1120, और 5 वर्ष में कितना हो गए 1200 रुपये। तो मुझे बताओ 1 साल का अंतर है, और 1 साल में ब्याज कितना रुपये मिला है 80 रुपये। 1 साल में ब्याज कितना मिला है 80 रुपये। तो इसमें क्या क्या हो जाना मतलब मिश्रधन, इसमें क्या है मूलधन और 5 साल का ब्याज। 1 साल में 80 रुपये मिला है, तो 5 साल में कितना मिलेगा 80 × 5 8 × 45 400 रुपये। अब 400 रुपये ब्याज है और 1200 रुपये टोटल है, तो मूलधन कितना बचेगा 1200 में से 400 हटा देंगे तो कितना 800 रुपये। क्लियर है, मूलधन कितना आएगा 800 रुपये। सबका आंसर ए। बताओ किसी को कोई कहीं दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं तो अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन CET 10+2 2023 का है। तो ये क्या कह रहा है, यदि एक धनराशि 12% 12 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है। चलो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, तो ये भी तुम्हें मेरे लिए बताना जरूरी था, तो ये भी एक बार क्वेश्चंस बता देते हैं कि एक धनराशि 12 वर्षों में दोगुनी हो रही है। जैसे आज मैंने तुम्हें 1 रुपये दिया, तो 2 साल 12 वर्ष बाद तुम मुझे कितना दोगे 2 रुपये। आज मैंने 1000 रुपये दिए, तो 12 साल बाद 2000 रुपये तुम मुझे वापस लौटाओगे। तो 12 वर्षों में कितनी हो रही है दुगनी। तो यह राशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो 12 साल में एक का कितना हो रहा है 2, कितना ब्याज मिला मुझे एक पे 1 रुपये, कितनी साल में 12 साल में। तो फिर 1 रुपये और मुझे 3 गुनी करने के लिए 1 रुपये और चाहिए, तो फिर और कितना टाइम लगेगा 12 साल और लगेगी, 12 साल और लगेगी। तो टोटल कितनी 24 साल में तिगुनी मतलब 3 रुपये हो जाएगी। क्लियर है। अब जितना बढ़ रहा है ना साधारण और कम चक्रवृद्धि ब्याज में दोनों में फर्क होता है। अब साधारण ब्याज में जितना बढ़ रहा है हर साल जितने टाइम पीरियड में उतना ही बढ़ाना है। जैसे 1 गुना बढ़ रहा है 1 गुना, 2 गुना बढ़ रहा है 2 गुना, 3 गुना बढ़ रहा है 3 गुना। यही क्वेश्चन अगर चक्रवृद्धि ब्याज में पूछा जाता तुमसे कि जैसे 5 साल में 2 गुनी हो जाती है। अब 5 साल में 1 का 2 हो गया, कितने साल में 5 में। अब 2 का 4 होता, वापस कितना साल 5 साल। और 4 का कितना होता 8, वापस कितना साल 5 साल। और देखो डबल हो रहा है 8 का 16, वापस कितने साल 5 साल। यहाँ डबल ऐसे हो जाए 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, और कितना साल 20 साल लगा टोटल। और यहाँ ये ही क्वेश्चन अगर ये होता कि 5 साल में दोगुनी हो रही है, किससे साधारण ब्याज से, किससे साधारण ब्याज से। तो देखो 1 का कितना हो गया 2, कितनी साल में 5 साल में। अब कितना बढ़ा 1 बढ़ा, तो वापस भी फिर 1 बढ़ता, कितना होता 3, कितना साल 5 साल और लग जाते। फिर वापस 1 बढ़ता, कितना होता 4, वापस 5 साल और लगते। फिर 1 और बढ़ता, कितना होता 5, 5 साल और लगते। यहाँ 5 साल में कितना हो रहा है 5 गुना, और यहाँ 5 साल में कितना हो रहा है 16 गुना। साधारण चक्रवृद्धि में यही सबसे बड़ा फर्क है, देख लो कितना दीमक की तरह बढ़ता है चक्रवृद्धि ब्याज। चलो ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलो यहीं तक है क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और उम्मीद करता हूँ कि क्लास बहुत अच्छे से बहुत बेहतर समझ में आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना लिख दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक किया करो, और जितनी अच्छी लगे उतना कमेंट भी किया करो। और मैं तो ये मानूंगा देखो मुझे इतना ही रिटर्न दे दो, इतना ही काफ़ी है। और इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स का क्विक रिवीजन लेके आएंगे, हमारे मैराथन भी लेके आएंगे तुम्हारे लिए रीड के, जो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर साबित होगा। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।